हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रुचिका एंड वेलकम टू क्रिएटिंग बैलेंस। एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक हमारे जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उनमें से 70% के अंदर 230 तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स या फिर उनके ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स जो उनके एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो पाए गए हैं। और सिर्फ पेस्टिसाइड्स ही नहीं, और भी कई तरह के ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पर यूज़ किए जाते हैं, कभी उन्हें जल्दी पकाने के लिए और कभी उन्हें लंबे टाइम तक प्रिजर्व करके रखने के लिए। अब एज कंज्यूमर्स हमारा इस पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है कि हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पर कौन कौन से केमिकल्स अप्लाई किए जाते हैं, पर कई ऐसे तरीके हैं जिनसे हम इनके हार्मफुल इफेक्ट से बहुत हद तक बच सकते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करूंगी कि कौन कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पर यूज़ किए जाते हैं और कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम इनके इफ़ेक्ट्स को कुछ कम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे पेस्टिसाइड्स की। अब पेस्टिसाइड्स वो केमिकल्स हैं जिन्हें ऑलमोस्ट हर तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पर यूज़ किया जाता है ताकि उनमें कोई कीड़ा ना लगे। पेस्टिसाइड्स को यूजुअली दो तरीक़ों से यूज़ करा जाता है। सबसे पहले तो पेस्टिसाइड्स को यूज़ करने का तरीका है कि डायरेक्टली प्लांट्स की रूट्स पर इन्हें स्प्रे किया जाए। इससे जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो प्लांट के हर पार्ट तक पहुंच जाते हैं, चाहे वो उसका स्टेम हो, फ्लावर हो या फिर फ्रूट हो। पेस्टिसाइड्स एब्जॉर्ब होकर प्लांट के हर पार्ट तक पहुंच जाते हैं। वैसे टाइम के साथ साथ इन पेस्टिसाइड्स की अमाउंट फ्रूट्स में अपने आप कम होने लग जाती है, पर ये एक ऐसी तरह के पेस्टिसाइड्स हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो फ्रूट है या फिर वेजिटेबल है वो उसको एब्जॉर्ब कर चुका है। दूसरी तरह के पेस्टिसाइड्स जो कि यूजुअली यूज़ किए जाते हैं वो हैं डायरेक्टली स्प्रे होने वाले पेस्टिसाइड्स, जिन्हें प्लांट की रूट्स में नहीं बल्कि डायरेक्टली फ्रूट या वेजिटेबल पर स्प्रे किया जाता है। और ये ऐसे पेस्टिसाइड्स हैं जिनसे हम बहुत हद तक छुटकारा पा सकते हैं, और ये कैसे करना है ये मैं वीडियो में आगे डिस्कस करूँगी। पर उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं और कौन कौन से केमिकल्स हैं जो हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पर यूज़ किए जाते हैं। इनमें अगला नाम आता है राइपनिंग एजेंट्स का। ये वो एजेंट्स हैं जो कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को जल्दी पकाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत अच्छे सोर्स होते हैं विटामिन्स और मिनरल्स के, पर इनका पूरा फ़ायदा मिले इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इन्हें प्लांट के ऊपर ही पकने दिया जाए। पर ज़्यादातर क्या होता है, क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को दूर दूर तक डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, इसलिए उन्हें पेड़ों से पकने से पहले ही तोड़ लिया जाता है और फिर अलग अलग जगह पर पहुँचाया जाता है। फिर जो ट्रेडर्स होते हैं वो केमिकल एजेंट्स यूज़ करके इनको पकाते हैं और उन्हें बेचते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमनली जो केमिकल एजेंट यूज़ होता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को पकाने के लिए वो होता है कैल्शियम कार्बाइड। ये यूजुअली यूज़ किया जाता है कई तरह के फ्रूट्स पर, जैसे कि बनानास, मैंगोज, पपाया और चीकू। बनाना दुनिया भर में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला फ्रूट है, पर क्योंकि बनाना एक क्लाइमेटिक फ्रूट है तो उसे कमर्शियल स्केल पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसे आर्टिफिशियली पकाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ये जो कैल्शियम कार्बाइड यूज़ किया जाता है इसे पकाने के लिए, उससे बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और स्पेशली प्रेगनेंसी में तो ऐसे केमिकल्स को ज़रूर अवॉइड करना चाहिए। सिर्फ फ्रूट्स ही नहीं, बहुत सारी ऐसी सब्जियां भी हैं जिन्हें इंजेक्शंस दिए जाते हैं हार्मोन्स के, ताकि उन्हें जल्दी बड़ा किया जा सके, पकाया जा सके और उनका साइज़ भी इंक्रीज़ किया जा सके। कई बार पंपकिन, लौकी और कुकुम्बर्स को इस तरीके से पकाया जाता है। इवन वाटरमेलन को भी इसी तरीके से हार्मोन्स के इंजेक्शन देकर पकाया जाता है, पर फिर उसके बाद उसे ब्राइट रेड कलर देने के लिए उसे आर्टिफिशियल डाइज जैसे कि एरिथ्रोसिन बी या रेड 3 के साथ फिर से इंजेक्ट किया जाता है। ये जो डाइज होती हैं ये चेरी पिंक कलर की सिंथेटिक डाइज होती हैं जो कि वाटरमेलन को उसका ब्राइट रेड कलर प्रोवाइड करती हैं। इन डाइज में आयोडीन और सोडियम ज़्यादा अमाउंट में होता है, जिससे कि बहुत से थायराइड प्रॉब्लम्स शुरू हो सकती हैं। इसके साथ साथ वाटरमेलन को मिठास देने के लिए उसे आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स से भी इंजेक्ट किया जाता है। पेस्टिसाइड्स और राइपनिंग एजेंट्स के अलावा और भी केमिकल्स हैं जो कि हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पर यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि वैक्स कोटिंग्स। वैक्स कोटिंग यूजुअली इंपोर्टेड एक्जॉटिक फ्रूट्स पर यूज़ की जाती है। एप्पल्स और ग्रेप्स पर भी ये बहुत ही कॉमनली यूज़ की जाती है। ये फ्रूट्स को एक एक्स्ट्रा शाइन देती है और उनका शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ कर देती है, मतलब वो लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होता। वैक्स कोटिंग के लिए यूजुअली जो वैक्स यूज़ की जाती है वो शैलिक या कार्नोबा वैक्स होती है। वैसे तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वैक्स एज सच हार्मफुल नहीं होती हमारे लिए, पर प्रॉब्लम तब होती है जब वैक्स कोटिंग अप्लाई की जाती है
Before the removal of pesticides from the surface of fruits or vegetables, पेस्टिसाइड्स रिमूव करने से पहले ही जब वैक्स कोटिंग अप्लाई कर दी जाती है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पर, तो उन पेस्टिसाइड्स को रिमूव करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। स्पेशली ग्रेप्स पर एक टॉक्सिक बेंजीन हेक्साक्लोराइड नाम का केमिकल होता है जो कि वाटर सॉल्युबल नहीं होता। तो इस वजह से जब उस पर वैक्स कोटिंग हो जाती है तो इस केमिकल को रिमूव करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब तक हमने देखा कि कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जो कि हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पर यूज़ किए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम इन्हें बहुत हद तक अवॉइड कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आता है सीजनल और रीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को चूज़ करना। अब जब हम सीजनल और रीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेंगे तो आर्टिफिशियल राइपनिंग एजेंट्स या फिर वैक्स कोटिंग का जो चांसेस हैं वो अपने आप कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर फ्रूट सीजनल है तो वो ऑलरेडी उस सीज़न में पका हुआ ही मिलेगा और वैक्स कोटिंग नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि वो किसी तरह से ट्रांसपोर्ट होकर नहीं आए। अब क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए वैक्स कोटिंग करनी पड़ती है, तो जब वो रीजनल फ्रूट होगा तो उसकी वैक्स कोटिंग होने के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा तरीका है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के साइज़ और शेप को ध्यान से देखना। जैसे कि जो भी नेचुरली लौकी या फिर कुकुम्बर पका होगा वो स्लाइटली कर्व्ड होगा, थोड़ा उसमें कर्व होगा, पर जब वो इंजेक्शन से पकाया जाता है तो वो पूरी तरह से स्ट्रेट होगा और साइज़ में भी थोड़ा बड़ा होगा। तीसरी चीज़ है कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, इसलिए वो फ्रूट्स जो कि बहुत ही ज़्यादा ग्लॉसी हैं, ब्राइट कलर्ड हैं और नॉन सीजनल हैं, उन्हें अवॉइड करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को सही तरीके से वॉश करना। सबसे पहले उन्हें रनिंग वाटर में वॉश कर लें ताकि उनमें जो भी डस्ट वगैरह लगी है वो उतर जाए, और फिर उसे एक पानी में सॉल्ट मिक्स कर लें या फिर पानी में बेकिंग सोडा मिक्स कर लें और इन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को उसमें 15 से 20 मिनट तक डिप करके छोड़ दें। फिर उन्हें फिर से रनिंग वाटर में धो लें और उन्हें साफ़ कपड़े से अच्छे से रब करके साफ़ कर लें। हाँ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को इस तरीके से नहीं धोना, उन्हें सिंपली रनिंग वाटर से धो लेना है। और ये भी ध्यान रखना है कि किसी भी फ्रूट और वेजिटेबल को काटने के बाद, चॉप करने के बाद नहीं धोना, चॉप करने से पहले ही धोना है। और इसके साथ साथ जिन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को आप पील करके खाते हैं उन्हें आप पील करके खाना ही प्रेफर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू फाइंड इट यूज़फुल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।